हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में। तो सबसे पहला जो लॉज है वो क्या बोलता है कि एक्स पावर ए इंटू एक्स पावर बी इज इक्वल टू एक्स पावर ए प्लस बी। यानी कि एक्स जो है इसको हम लोग बेस बोलते हैं, ए जो है उसको पावर या एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि जब बेस सेम हो, देखिए एक्स एक्स यानी ये दोनों क्या है, बेस है, बेस सेम है और पावर डिफरेंट हो तो क्या करते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं। तो यानी एक्स पावर ए प्लस बी। तो एग्जाम्पल के लिए क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर है इंटू 3 क्यूब्स है। तो बेस क्या है, सेम है, तो पावर को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। 2 + 3 कितना हो गया, 5। नेक्स्ट है एक्स पावर ए डिवाइडेड एक्स पावर बी इज इक्वल टू एक्स पावर ए माइनस बी, और एक्स पावर ए अपॉन एक्स पावर बी इज इक्वल टू एक्स पावर ए माइनस बी। यानी कि जब बेस सेम हो और डिवीजन में हो यानी भाग हो तब उसमें क्या होता है, पावर को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ एक कंडीशन याद रखिएगा कि ए माइनस बी है, तो ये जो अगर सब्ट्रैक्शन वाला होता है तो उसमें क्या करेंगे, माइनस, और अगर मल्टीप्लाई वाला होता है उसमें क्या करते हैं, ऐड। तो इसका एग्जांपल है 2 पावर 5 डिवाइडेड 2 पावर 3 इज इक्वल टू 2 पावर 5 माइनस 3 यानी 2 स्क्वायर। उसी तरीके से इधर नेक्स्ट में लिखा हुआ है 3 पावर 5 अपॉन 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पावर 5 माइनस 2 यानी कि 3 का होल क्यूब। अब नेक्स्ट है किसी अगर कोई बेस है एक्स पावर ए ब्रैकेट क्लोज बी, तो ये ब्रैकेट ओपन होकर मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे 2 पावर 4 ब्रैकेट क्लोज 3, तो 2 पावर कितना हो जाएगा, 12। 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12। नेक्स्ट है ए पावर ए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स पावर माइनस ए, यानी कि माइनस लगने पे क्या हो जाता है, नीचे की तरफ आ जाता है। या एक्स पर पावर माइनस ए है तो वो 1 अपॉन एक्स पावर ए हो जाएगा। जैसे 2 पावर 3 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 पावर माइनस 3, या अगर 2 पर पावर माइनस 5 है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 पावर 5। अब देखिए यहाँ किसी भी बेस पर पावर अगर जीरो हो तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। किसी भी बेस पे पावर क्या हो, ज़ीरो हो, तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, 1। यानी 2 पर पावर 0 1, √3 पावर 0 कितना, 1। अब देखिए एक्स अपॉन वाई पावर ए है, तो अगर इसको हम लोग रिवर्स कर देंगे तो माइनस में चला जाएगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा था माइनस वाला, जैसे यहाँ देखिए 2 पावर 5 वाला, तो सेम है एक्स अपॉन वाई पावर ए। अब इसको रिवर्स कर देंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, तो वाई अपॉन एक्स पावर माइनस ए। तो 3 अपॉन 5 का स्क्वायर है तो 5 अपॉन क्या हो जाएगा, 3 का -2 स्क्वायर। नेक्स्ट है एक्स पर क्या है पावर, ए अपॉन बी, तो एक्स पर पावर ए इंटू 1 अपॉन बी भी लिख सकते हैं, या एक्स पावर 1 अपॉन बी इंटू ए भी लिख सकते हैं। और ए पावर एम अपॉन एन को हम लोग एन रूट अंडर ए पावर एम भी लिख सकते हैं, या रूट ए एम ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। जैसे 8 पावर 2/3 है तो 8 स्क्वायर 1 अपॉन 3 लिख सकते हैं, और 8 1 अपॉन 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। अब देखिए एक्स पावर ए इज इक्वल टू वाई है, देन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई अपॉन वाई पर पावर 1 अपॉन ए। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अगर 2 पर पावर 3 लिखते हैं तो 8 होता है, तो 2 के लिए हम लोग 8 पर पावर 1/3 लिख सकते हैं। ये वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा। नेक्स्ट है ए अपॉन बी पर पावर एन, तो दोनों को अगर अलग अलग लिखेंगे तो ए पावर एन अपॉन बी पावर एन, यानी 2 अपॉन 5 का क्यूब करेंगे तो 2 क्यूब अपॉन 5 का क्यूब। अब ये देखिए नेक्स्ट जो है ए पर पावर क्या है, 1 अपॉन एन, तो एन क्या आ जाएगा, ये जो रूट के होता है यहाँ जो हम लोग सर्ड बोलते हैं इसको, या वहाँ पे लिख देंगे, और रूट में क्या आ जाएगा, जो वैल्यू है वो आ जाएगा। यानी कि 2 पर पावर 1 अपॉन 3 है तो ये जो नीचे वाला होता है ये इसमें आ जाएगा, जो ऐसे ब्रैकेट वाला है उसमें आ जाएगा, और जो ये वैल्यू है ये रूट में आ जाएगा। अब एक्स वाई पावर ए, तो अब दोनों को सिंप्लीफाई कर देंगे तो एक्स पावर ए वाई पावर ए। जैसे ए बी का क्यूब करते हैं तो ए क्यूब भी होगा और बी क्यूब होगा। अब यहाँ नेक्स्ट देखिए एक्स पावर ए इज इक्वल टू एक्स पावर बी, देन ए इज इक्वल टू बी, यानी कि अगर बेस सेम है और पावर डिफरेंट है तो क्या हो जाएगा, पावर आपका सेम हो जाएगा। देखिए यहाँ 2 पावर 6x है इज इक्वल टू 2 पावर 9 है, बेस क्या है, सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो 6x इज इक्वल टू 9 लिख सकते हैं। यहाँ है एक मतलब बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, तब क्या हो जाएगा आपका, बेस सेम हो जाएगा, बेस इक्वल कर देंगे अगर पावर सेम होगा तो। देखिए एक्स पावर ए इज इक्वल टू वाई पावर ए, देन एक्स इज इक्वल टू वाई,
तो यहाँ देख सकते हैं आप 2 पावर 5 है तो इज इक्वल टू 3x पावर 5, दोनों का क्या है पावर सेम है, तो बेस क्या कर दीजिए इक्वल कर दीजिए। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, इवेलुएट 64 1/6, तो 64 को कितने टाइम्स लिख सकते हैं, 2 पावर 6 लिख सकते हैं। तो 64 के लिए 2 पावर 6 इंटू 1/6, अभी अब हम लोगों ने फॉर्मूला में पढ़ा था कि अगर ब्रैकेट हो तो ओपन हो जाता है, तो 2 6 इंटू 1/6, तो 6 से 6 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 2 पावर 1, 2 पावर 1 यानी 2। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4/216 पावर -2/3 1/256 पावर -3/4, तो 4/216 यानी 216 को 6 का क्यूब लिख सकते हैं हम लोग, -2/3, और फिर यहाँ अगर 256 है तो 4 पर पावर 4 लिख सकते हैं, 256 होता है -3/4। तो अब देखिए अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए 6 पर पावर क्या है 3 है, इसको अगर आप करेंगे सिंप्लीफाई तो 2/3, 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, 6 पर पावर क्या आ गया -2, तो मैंने यहाँ 6 पर पावर -2 लिख दिया। उसी तरीके से आप 4 पावर 4 वाला सिंप्लीफाई कीजिए, 4 पावर 4 इंटू -3/4, तो 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया 4 पर पावर -क्यूब, तो यहाँ देखिए 4 पर पावर -क्यूब। अब ये जो माइनस है वो रिवर्स होकर ऊपर चला जाएगा, तो 4 इंटू 6 का स्क्वायर, 1 इंटू 4 का क्यूब, तो कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 इंटू 4 144, और 4 का क्यूब्स कितना होता है 64, तो 144 माइनस 64 कितना आ जाएगा 80, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64/125 पर पावर -2/3, तो 64 को 4 का क्यूब लिख सकते हैं, 125 को 5 का क्यूब लिख सकते हैं -2/3, 4/5, और ये जो 3 था ये 3 बाहर कर दिया -2/3, तो 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल। अब 4/5 है तो इसको हम लोग रिवर्स कर देंगे, जैसे देखिए यहाँ 4/5 का -2 है तो 5/4 हो गया, ये स्क्वायर हो गया, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो ये अपना क्या आ गया आंसर आ गया। कैसे आया, यहाँ 4/5 पर -2 है और आपको पता है माइनस है तो रिवर्स कर देते हैं और पावर सेम एज रह जाएगा, तो 5/4 का स्क्वायर हो गया तो 25/16। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/5 पावर p इंटू 5/3 पावर 2p इज इक्वल टू 125/27, तो 3/5 है, यहाँ देखिए 5/3 है, या तो इसको रिवर्स कर लीजिए या इसको रिवर्स कीजिए, तो छोटे वाले को कर लेते हैं, तो हम लोग रिवर्स कर देंगे 5/3, और p जो था तो ये किस में प्लस में था तो ये माइनस में चला जाएगा। अब यहाँ क्या लिख देंगे 5/3 पावर 2p, अब 125 के लिए क्या लिखेंगे 5 का क्यूब्स, और 27 के लिए क्या लिखेंगे 3 का क्यूब्स। अब देखिए बेस सेम हो गया तो पावर क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो 5/3 माइनस p प्लस 2p इज इक्वल टू 5/3 का क्या लिखेंगे क्यूब लिख सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए बेस दोनों का सेम है तो पावर इक्वेट कर दीजिए, फॉर्मूला हमने बताया था आपको, तो -p प्लस 2p इज इक्वल टू 3, तो 2p में से p जाएगा क्या हो गया p इज इक्वल टू 3, यानी कि p इज इक्वल टू 3 क्या हो गया अपना आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 पावर p-4 इंटू 2 पावर p-5 इज इक्वल टू 5। अब यहाँ क्या करते हैं, ये 5 है यहाँ लिखा हुआ है, तो अब क्या कर सकते हैं 5 को अपॉन में ले आइए, 5p-4 इंटू 2p-5, अब ये जो 5 था इसको नीचे यहाँ ले आइए, इक्वल टू यहाँ क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ये जो 5 डिवाइड में है तो ऊपर जाके यहाँ -1 ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5p-5 इंटू 2p-5 इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ क्या है बेस क्या है डिफरेंट है, पावर क्या है सेम है, तो इन दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या लिखेंगे 10p-5। अब ये जो 1 है तो हम लोग यहाँ अगर ये 10 है तो 10 पावर 0 लेंगे तो उसका भी वैल्यू क्या होगा 1 होगा, तो यहाँ देखिए अब बेस सेम हो गया तो पावर को क्या कर देंगे इक्वेट कर देंगे, तो अब क्या लिखेंगे यहाँ p-5 इज इक्वल टू 0, यानी कि p इज इक्वल टू 5 आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा, एक बार फिर से देख लीजिए, ये p-4 है, 5 पावर p-4 इंटू 2 इंटू